तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बैटल थ्रू हेवंस पार्ट 3 की। शाओ यान अभी भी उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाता है। फिर वहाँ पर उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। तो फिर वो लड़का वही होता है जब वो बचपन में होता है। शाओ यान पूछ रहा होता है कि अभी हम कहाँ हैं। तो फिर लड़का बोल रहा होता है कि मैं अभी एक ड्रीम में हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ फिशिंग पे जाने वाला हूँ और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे गाना सिखाएंगी। शाओ यान बोलता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी चाहिए। वो लड़का बोल रहा होता है जब लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर वो इतने अनोइंग क्यों हो जाते हैं। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं ओबीडियंट रहूं। शाओयान बोल रहा होता है कि तुम अपने दिल की सुनो और अपनी मॉम के साथ हर एक टाइम स्पेंड करो। वो लड़का उससे बोल रहा होता है कि मैं कैसा हूँगा जब मैं बड़ा जाऊँगा, क्या मैं यानन से शादी करूँगा। शाओयान बोलता है मुझे बाद में पता चला कि बढ़ना भी एक पेनफुल होता है। वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है तो फिर शाओयान उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ से बाहर कैसे जा रहे हो। फिर वो लड़का बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा जब मैं अपने ड्रीम से जाग जाऊँगा। शाओयान को याद आ रहा होता है टीचर तेंगशानो से पूछा होता है क्या तुम जीतना चाहते हो। तो फिर शाओयान बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ जीतना है मुझे। फिर टीचर बोल रहे होते हैं तुम एक बात याद रखना, तुम कितने भी स्ट्रांग हो जाओ पर वर्ल्ड में एक कोई होगा जो कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि तुम्हें अपने सेल्फ से ओवरकम करना है। फिर शाओयान हंसने लग जाता है तो फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी सोल दोबारा से उसकी बॉडी में पहुंच जाती है। शाओयान की बैक पर पेन हो रहा होता है तभी उसकी बैक पर फायर लग जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर दो विंग्स आ जाते हैं बहुत बड़े। फिर शाओ यान हवा में उड़ने लग जाता है तो फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो सीनियर की जो स्वॉर्ड होती है उसे तोड़ देता है। फिर बाईशान बोल रहा होता है कि तुम्हें ये वेपन फेंकना होगा और तुम्हें हाथों से लड़ना होगा। शाओ यान उसकी बात मान जाता है और वो उसे हाथों से लड़ता है। बट बाईशान उससे तो भी नहीं जीत पाता है। थोड़ी देर बाद शाओ यान टीचर तेंगशान के साथ उसी अंडरग्राउंड प्लेस पर जा रहा होता है। फिर टीचर तेंगशान शाओ यान को एक रूम में बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपना एफनी लेवल दिखाओ। फिर शाओयान अपने सामने एक ब्रांच रखता है और वो मेडिटेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उस ब्रांच में जो फ्लावर होते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं। फिर वो टीचर हैरान हो जाते हैं तो फिर वो शाओयान से बोल रहे होते हैं जो तुम्हारे पास बोन स्पिरिट आइस फायर है, बहुत लोग उसके लिए लड़ रहे हैं ताकि वो उसे पा सकें। टीचर तेंगशन वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर वो शाओयान से एक बात बोलते हैं कि एक मैन इनोसेंट होता है, अगर उसके पास स्किल है तो फिर वो गिल्टी होगा। टीचर तेंगशन वहाँ से चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर टीचर हानफेंग भी होता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अगले दिन टीचर तेंगशन अनाउंस कर रहे होते हैं कुछ दिनों का हॉलीडे। और उस हॉलीडे में सारे स्टूडेंट एक जगह पर जा रहे होते हैं। उस जगह का नाम होता है मैजिक मॉन्स्टर माउंटेन। उस माउंटेन पर स्टूडेंट को मैजिकल क्रिस्टल ढूंढने होते हैं। अगले दिन वो सारे उस माउंटेन पहुंच जाते हैं तो फिर उनके साथ यानरन भी होती है। फिर वो सारे एक जगह पर अपना कैंप लगाते हैं तो फिर हाउ तियान टीचर से पूछ रहा होता है कि ये मैजिक क्रिस्टल क्या होता है। टीचर बताती हैं कि जो मैजिक क्रिस्टल होता है वो मॉन्स्टर के पास होता है और वो सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर के पास होता है जो कि अपनी परफेक्ट फेस में होते हैं। अगले दिन वो सारे एक दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर अपना कैंप सेटअप करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं और वो होते हैं यूनलान क्लैन के। टीचर पूछ रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताते हैं कि हम यहाँ पर एक बीच को ढूंढ रहे हैं जिसने कि हमारे सोल्जर्स को मार दिया है। फिर वो सोल्जर स्टूडेंट के कैंप को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हानफेंग आता है और वो बोल रहा होता है कि ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कोई भी इन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। हानफेंग पूछ रहा होता है तुम किस टाइप की बीस्ट की बात कर रहे हो। तो फिर वो बताते हैं कि वो एक बहुत बड़ा बीस्ट है और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। उस लड़की पे एक कर्ज भी है कि उसकी बॉडी पर पॉइजन है और वो जिस बीस्ट के साथ है उसका नाम है पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग। फिर तभी वहाँ पर वो लायन किंग आता है और उसके ऊपर वो लड़की बैठी हुई होती है। तो फिर शाओ यान उसे देख रहा होता है। फिर वो लड़की भी शाओ यान को देखने लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने टेंट में बैठे होते हैं तो फिर लिन शुआ सबसे बोल रहा होता है कि हमें जल्दी करनी होगी अगर हमें हंटिंग करनी है तो। थोड़ी देर बाद उन सबके ग्रुप बनाए जा रहे होते हैं और वो मैजिकल क्रिस्टल ढूंढने जा रहे होते हैं। शाओ यान अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पर कोई निशान दिखाई देते हैं। तो फिर लिन शुआ बता रहा होता है कि ये निशान बग के हैं। फिर वो सब उनका पीछा करते करते एक केव में पहुंचते हैं। तो फिर केव में उनके सामने एक बहुत बड़ा बग होता है। फिर वो पांचों से लड़ने लग जाते हैं बट वो उसे जीत नहीं पा रहे होते। फिर वो सारे अलग अलग हो जाते हैं और भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर शाओ यान यूनियार के साथ होता है। वो बग शाओ यान और यूनियार का पीछा कर रहा होता है। तो फिर भागते समय वो दोनों ही जगह पर गिर जाते हैं और वो बग उनके ऊपर से निकल जाता है। कि चले जाने के बाद शाओ यान अपना फेस यूनार की तरफ करता है तो फिर यूनार भी अपना फेस उसकी तरफ करती है और उन दोनों का फेस एक दूसरे के करीब होता है। शाओ यान अपना फेस साइड में करता है और बोल रहा होता है कि तुम डरो मत। तो फिर यूनार बोल रही होती है कि मैं डरूंगी नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। शाओ यान पूछ रहा होता है क्या तुम मरने से नहीं डरती हो। तो फिर यूनार बोल रही होती है कि हम दोनों साथ में मर सकते हैं। फिर यूनार बोल रही होती है कि वो बग चला गया है। तभी शाओ यान उड़ जाता है। शाओ यान केव की दूसरी तरफ जाता है और वो बग का ध्यान भटका रहा होता है। जैसे ही बग का ध्यान भटक जाता है तो फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको काटने की कोशिश करता है। तभी उस बग के पेट में से एक बहुत बड़ा बॉक्स निकलता है और वो बग वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर उसके फ्रेंड भी आते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि बग कहाँ है। तो फिर शाओयान बोलता है कि वो मर गया है।
अनशान बोल रहा होता है कि थोड़ी देर पहले तुम दोनों के फेस एक दूसरे के आसपास थे और मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। फिर वो सारे मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो फिर उस बॉक्स के अंदर एक लड़की होती है। फिर वो उसे बाहर ले आते हैं तो फिर यूनारो उस लड़की से बात कर रही होती है। वो लड़की बता रही होती है कि मैं बेहोश हो गई थी और इस बग ने मुझे खा लिया था, मुझे लग रहा था कि मैं मर गई हूँ। फिर यूनार शाओयान को अपने साथ ले जाती है और उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यूनार शाओयान को एक जगह पर ले जाती है, उससे बोल रही होती है कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। यूनार बोल रही होती है इस लड़की को चोट लगी थी तो फिर मैं अपनी चीज़ें से सही कर रही थी, बट इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर फाइट चाहिए जो कि मुझे रोक रही थी। और मुझे लगता है कि जो उसकी फाइटिंग चाहिए है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी अचानक से वो लड़की उन दोनों के पास में आती है। फिर शाओयान देख रहा होता है कि उसके फ्रेंड कहाँ हैं और उसके सारे फ्रेंड बेहोश हो गए होते हैं। फिर वो लड़की यूनार को पकड़ लेती है और शाओयान से दूर ले जाती है और उसके नेक पर एक स्वॉर्ड रख देती है। तो फिर शाओयान सरेंडर कर देता है। शाओयान पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, तो फिर लड़की बताती है कि मेरा नाम यूनन है और मैं पर्सनल डिसिपल हूँ ओल्ड सेक्ट लीडर की, जो कि क्लाउड मिस्ट के हैं। यूनन बोल रही होती है शाओयान से कि तुम्हारे पास एसेंस फ्लेम है। फिर यूनन बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी तभी मैं इसे ज़िंदा छोड़ूंगी। इस माउंटेन के अंडर एक और माउंटेन है और तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर जाना होगा। मैं उस बग के स्टमक में इस वजह से छुप रही थी ताकि मैं उस माउंटेन को क्रॉस कर सकूं, बट तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। शाओयान बोलता है कि तुम यूनार को छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर उसके बाद शाओयान यूनियन के साथ जा रहा होता है। तो फिर शाओयान उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी बहुत ही हाई रैंक है, तुम तो खुद जा सकती हो वहाँ पे। यूनियन बोल रही होती है कि ये माउंटेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, जब यहाँ पर कोई पर्सन आता है तो फिर उसे बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं। तुम्हारे पास एसेंस फ्लेम है जो कि मेरी हेल्प करेगी। यहाँ पर एक गैस है, अगर तुम उसे इनहेल करोगे तो फिर तुम्हें बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे। यूनियन बोल रही होती है कि अगर मुझे इल्यूजन्स आए और तुमने अपनी एसेंस फ्लेम नहीं निकाली तो फिर तुम्हें मैं उसके बाद मार दूंगी। फिर उसके बाद शाओयान अपनी एसेंस फ्लेम बाहर निकालता है। तो फिर यूनियन जहाँ से जा रही होती है वहाँ पर वो एक मार्बल रखती जा रही होती है। वहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर भी होता है जो कि उन दोनों को देख रहा होता है और वही वो गैस छोड़ रहा होता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें दोबारा वही मार्बल दिखाई देती है। तो फिर शाओयान बोल रहा होता है कि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद जो एसेंस फ्लेम हो रही होती है वो कम हो रही होती है। तो फिर शाओयान बोल रहा होता है कि मेरे पास इतनी ची नहीं है। शाओयान वहीं पर बैठ जाता है और यूनियन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूनियन वापस आती है। तो फिर वो शाओयान से बोल रही होती है कि तुम मुझे क्यों नहीं चाहते हो, क्या वो मुझसे बेटर है। तो फिर यूनियन ने वो गैस इनहेल कर ली होती है। यूनियन बोल रही होती है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और अपनी बॉडी पर अटैक कर देती है। शाओयान किसी तरीके से उसको कंट्रोल करता है और एक छोटी सी केव में ले जाता है और वहाँ पर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। शाओयान को यूनियन के थोड़े कपड़े उतारने पड़ते हैं क्योंकि उसके शोल्डर पर चोट लगी हुई होती है। फिर यूनियन को होश आता है और वो उसको चांटा मार देती है। यूनियन बोल रही होती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा टच किया तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी, बट शाओयान नहीं मानता है। वो उसे दोबारा टच करता है और फिर वो उसे मेडिसिन पिलाता है। थोड़ी देर बाद वो रिकवर हो जाती है और वो बोल रही होती है कि अगर किसी को बाहर पता चल गया कि तुमने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मैं इस कैंडल के साथ नहीं जी सकती हूँ। शाओयान बोल रहा होता है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यूनियन उससे पूछ रही होती है वो लड़की तुम्हारी सिबलिंग नहीं है ना। शाओयान मना करता है और कहता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। फिर वो पूछती है क्या तुम दोनों इंगेज हो, तो फिर वो मना कर देता है। फिर वो बोल रही होती है कि वो लड़की तुम्हें प्यार करती है, जिस तरह से वो तुम्हारी ओर देखती है कोई बता सकता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। थोड़ी देर बाद वो सोने जा रही होती है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। यून बोल रही होती है शाओयान से कि तुम मुझे होल्ड कर लो, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहती हूँ। तो फिर शाओयान उसे होल्ड करता है और उसके साथ सो जाता है। शाओयान थोड़ी देर बाद उठ जाता है और वो रिंग के अंदर जाता है, वहाँ पर वो एक मेडिसिन तैयार करता है। फिर वो मेडिसिन वो यूनियन को पिलाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। शौयन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें उस माउंटेन के पास नहीं जाना चाहिए, बट वो नहीं मान रही होती। यूनियन बोल रही होती है जो लायन किंग है वो एक डोर को गार्ड कर रहा है, उसके पास एक क्रिस्टल है, अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो फिर तुम अपनी ची को एक फाइटर किंग के लेवल तक एलिवेट कर सकते हो। यूनियन बोल रही होती है कि तुम मुझे वहाँ तक मत लेकर जाओ, बस सिर्फ डोर तक लेकर जाओ। इसी तरीके से वो दोनों उस केव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर शॉ यान अपने विंग्स बाहर निकालता है और वह यूनियन को अपने साथ दूसरे माउंटेन पर ले जाता है। फिर वहाँ पर उन्हें एक रिवर दिखाई देती है। तो फिर यूनियन बोल रही होती है कि इस रिवर के अंदर ही एग्जिट है। यूनियन बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वो हाफ शेयर कर लूँगी। तो फिर वो मना कर रहा होता है। तो फिर वो उसके नेक पर एक स्वॉर्ड रख देती है। शाओयान बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, जब मैं तुम्हारी चोट सही कर रहा था तो फिर मैंने तुम्हारे अंदर कुछ फायर को छोड़ दिया था, अगर तुम मुझे मारने जाओगी तो फिर मैं तुम्हें उसी टाइम जला दूंगा। फिर वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो फिर शाओयान बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं था क्योंकि तुम मुझसे बेटर हो। फिर यूनियन उसे देख रही होती है और हंसने लग जाती है। फिर उसके बाद वो रिवर में कूद जाती है। फिर उसके बाद शाओयान अपने कैंप पर पहुंचता है। तो फिर टीचर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर थे। शाओयान बोल रहा होता है कि मुझे एक लेडी अपने साथ ले गई थी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। टीचर पूछती हैं कि वो लड़की कौन थी। तो फिर वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता।
फिर वो सारे अपने टेंट में होते हैं। थोड़ी देर बाद शाओन के टेंट में यानन आती है और उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ प्राइवेटली। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो फिर यानन पूछ रही होती है कि तुम माउंटेन में गए थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो फिर शाओन मना करता है और कहता है कि जो तुम कहना चाहती हो वो बात कहो। यानन पूछ रही होती है कि तुम ब्लड सेक्ट के बारे में क्या जानते हो? तो फिर वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता। यानन बोल रही होती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, बट तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी होगी। शाओन बोलता है कि मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। तो फिर यानन बोल रही होती है कि तुम्हारे पास ये फायर कहाँ से आई? जब तुम उससे लड़ रहे थे क्या फिर जो उनकी फाइटिंग स्किल थी वो इससे कमज़ोर हो रही थी? शाओन बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई फायर नहीं है। तो फिर यानन बोल रही होती है सबको पता है कि तुम्हारे पास फ्लेम एसेंस है। यानन बोल रही होती है कि मेरे पास एक लेटर आया था घर से। वहाँ पर एक ब्लड सेक्ट का मेंबर जिसका नाम है फान रोंग आया था और वो बहुत ही जल्द अटैक करने वाला है 5 ग्रेट क्लैंस को। मैंने सुना है कि उनकी फाइट टेक्निक के लिए एसेंस फ्लेम हेल्प कर सकती है, मैं ये जानने के लिए आई हूँ। शॉयन बोल रहा है कि मैं तुम्हें हरा भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास कैसे होगी फ्लेम एसेंस? शॉयन बोल रहा होता है कि उनके ब्लड में पॉइजनस बग्स होते हैं। वो बग्स ब्लड के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और आदमी को एक ज़ॉम्बी बना देते हैं। फ्लेम एसेंस का यूज़ करके ही उन बग्स को मारा जा सकता है। फिर यानान उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हानफेंग आता है। तो फिर शाओयान उसे देखकर अपनी रिंग छुपा लेता है। हानफेंग पूछ रहा होता है कि तुमने ओल्ड मैन को कहाँ पर छुपा रखा है? तो फिर शाओयान पूछ रहा होता है कौन सा ओल्ड मैन? हानफेंग बोलता है मेरे मास्टर याओ चैन यानी कि मेडिसिन लॉर्ड। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर तुम यहाँ से ज़िंदा जा पाओगे? फिर शाओयान अपनी स्वॉर्ड निकालता है। तो फिर हानफेंग कह रहा होता है कि तुम उसे लड़ना शाओयान उसे लड़ने लग जाता है। तो फिर हानफेंग उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। शाओयान पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा था? तो फिर वो बोल रहा होता है कि सोल हॉल के लीडर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बेनिफिट देगा और मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, और उसकी कंडीशन थी कि मुझे अपने मास्टर को मारना था। अनफेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे ओल्ड मैन को हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शाओन खड़ा होता है तो फिर उसके पीछे एक बहुत ही गहरी खाई होती है और वो उससे बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और बहुत ही जल्द तुम उनसे मिलोगे। तभी वो उस खाई से कूद जाता है। फिर शाओयान बेहोश हो जाता है। तो फिर अगले दिन जब उसे होश आता है तो फिर वो चल भी नहीं पा रहा होता। धीरे धीरे कर कर वो एक केव में पहुंचता है। तो फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसे बोल रही होती है कि कौन लायन किंग का क्रिस्टल चुराना चाहता है। शाओयान बोल रहा होता है उस लड़की से कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो फिर ये वही लड़की होती है जो कि उस लाइन पर बैठी होती है। शाओयान उस लड़की से बोल रहा होता है कि मेरी पॉकेट में बहुत सारी बोतल है मेडिसिन की, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो ताकि मैं उसे पी लूँ? और मेरे पास एक और मेडिसिन है जो कि तुम्हारा पॉइज़न ठीक कर सकती है। तो फिर लड़की बोल रही होती है कि मेरी बॉडी पर पॉइज़न नहीं है, सिर्फ मेरी फॉर्म है जो पॉइज़न की है, और वैसे भी जब से मैं पैदा हुई हूँ तो फिर मेरे ब्लड में पॉइज़न है। यहाँ पर जितने भी पॉइज़न स्नेक और इंसेक्ट हैं वो सारे मेरा कहना मानते हैं। सारे बच्चे बचपन में मुझे पीटते थे और मुझे परेशान करते थे। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि ये सब मेरा फ़ॉल्ट है और मुझे माफ़ी मांगने को बोलते थे। इस वजह से मेरी मॉम को गुस्सा आया तो फिर उन्होंने मुझे पॉइजन स्किल सिखाया। शौयन पूछ रहा होता है कि तुम उस माउंटेन पर क्यों आई हो और जो पर्पल विंग लायन किंग है वो तुम्हारी बात क्यों मानता है? लड़की बोल रही होती है कि मैं अपने फादर से गुस्सा होकर अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। मेरे पर कुछ लोग हमला कर रहे थे तो फिर वहाँ पर ये लायन किंग आया था और उसने मुझे बचाया था। शौयन बोल रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं ये मेडिसिन खा सकूं, बट वो मना कर रही होती है। शौयन फिर बोलता है उससे कि जो मेरे मास्टर हैं वो मेडिसिन लॉर्ड हैं और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी बॉडी से वो पॉइजन निकाल सकूं। वो लड़की बोल रही होती है कि लायन को भी चोट लगी है। तो फिर शाओन बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उस लायन को ठीक कर दूंगा। अभी शाओयन बेहोश हो जाता है तो फिर जो शाओयन के दोस्त होते हैं वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। यूनार यानर की तरफ देख रही होती है। तो फिर वो बोल रही होती है कि कल रात तुम उसके साथ बाहर गई थी और वो नहीं मिल रहा है। फिर यानर उसे उस जगह पर ले जाती है और कह रही होती है कि मैं उससे थोड़ी देर बात कर कर यहाँ से चली गई थी। थोड़ी देर बाद शाओयन को हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि उस लड़की ने उसकी हेल्प कर दी होती है। फिर वो लड़की शाओयन को अपने साथ उस लायन के पास ले जाती है। फिर शाओयान उस लड़की से बोल रहा होता है कि तुम उस लायन से बोलो कि मैं इसकी चोट को एग्जामिन करने वाला हूँ। शाओयान उसकी बॉडी को एग्जामिन करता है। तो फिर वो उस लड़की से बोल रहा होता है कि ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर शाओयान अपनी थोड़ी सी चीज उस लायन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा होता है ताकि जो उसका पेन है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद शाओयान को भी उसका इफेक्ट पड़ता है और शाओयान के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। फिर वो लड़की शाओयान को एक छोटा सा क्रिस्टल देती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और इस केव में आग लगा दो ताकि हम दोनों साथ में मर जाएं। तो फिर शाओन मना कर रहा होता है और वो क्रिस्टल वहीं पर रख देता है। फिर वहाँ पर एक और बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है और उसके अंदर एक छोटा लायन होता है। वो लड़की शाओन से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट शाओन नहीं मान रहा होता और वो कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो और अपने घर चली जाओ। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो फिर शाओन बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर करते होंगे, पर वो मना कर देती है। शाओन पूछता है ऐसा क्यों? तो फिर लड़की बोलती है मेरे फादर बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ। तो फिर शाओन बोल रहा होता है ऐसा नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है मेरे फादर ने कहा है कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा फ्यूचर में। तो फिर शाओन बोलता है मैं करूँगा।
शाओयान बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जियो। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर शाओयान हाँ बोल देता है, बट पहले मुझे तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले आना होगा। फिर उसके बाद शाओयान के साथ वो लड़की बाहर निकल जाती है। तो फिर लड़की बोल रही होती है कि मेरा नाम शाओशियान है। फिर उसके बाद शाओयान अपने टीचर से मिल रहा होता है और उनसे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं एक खाई से गिर गया था। फिर उसके बाद शाओयान वहाँ से बाहर जाता है और वो अपने फ्रेंड से मिल रहा होता है। तो फिर उसके फ्रेंड बोल रहे होते हैं, तुम्हारी चीख कितनी भी स्ट्रांग हो बट तुम्हें किसी लड़की को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अभी वहाँ पर यूनार आती है और वो शाओयान को अपने साथ लेकर जाती है। यूनार पूछ रही होती है कि तुम्हारे टेंट में वो लड़की कौन है? तो फिर शाओयान बताता है कि उस लड़की का नाम है शाओशियान। यूनार बोल रही होती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने आप उस लड़की से शादी कर सकते हो? शाओयान बोल रहा होता है, ऐसा नहीं है, ये मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। मैं सिर्फ तुमसे एक दिन नहीं मिली और तुम किसी और के हो गए हो और वो तुम्हें हस्बैंड भी बोल रही है। शाओयान उससे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझ पर बिलीव करो। तो फिर वो उससे पूछ रही होती है कि तुमसे यारन क्यों मिलना चाहती थी? शाओयान बोलता है कि वो मुझसे ब्लड सेक्ट और एसेंस फिल्म के बारे में पूछ रही थी। फिर यूनार वहाँ से चली जाती है। तो फिर शाओयान अपने टेंट में जाता है और वो उस लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे हस्बैंड बोल रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी बहन से मिली, मुझे वो पसंद आई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हानशान आता है और वो लिनशिया से बोल रहा होता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। फिर लिनशिया वहाँ से बाहर चला जाता है। तो फिर शाओयान उस लड़की को बोल रहा होता है कि तुम दोबारा उस बॉक्स में वापस चली जाओ। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? तो फिर शाओयान बोल रहा होता है कि अब इस बारे में बात नहीं करते, हम दोनों भी बहुत छोटे हैं। हमारा स्कूल स्टूडेंट को शादी नहीं करने देता है। तो फिर लड़की बोल रही होती है, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी और वहीं पर रहूंगी तुम्हारे साथ। फिर शाओयान मना करता है और वो उसे एक बॉक्स में जाने को कहता है। फिर वो उस बॉक्स को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यारन आती है। तो फिर शाओयान के फ्रेंड वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यारन उससे बात करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो उससे रूडली तरीके से बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तभी वो बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़की उस बॉक्स से बाहर निकलती है और वो शाओन से बोल रही होती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम उस लड़की को जाकर देखोगे क्या वो मर गई है? शाओन पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या बोल रही हो? तो फिर लड़की बोलती है, वो तुमसे रूडली तरीके से बात कर रही थी, इस वजह से मैंने उस पर पॉइजन नीडल मार दी। फिर याना को टीचर के टेंट में ले जाया जाता है। तो फिर उसकी नेक के पास से उन्हें एक निडल मिलती है। वहाँ पर शाओयान आता है उसका एंटीटोड लेकर। फैंग बोल रहा होता है, मैंने सुना है जब ये बेहोश हुई थी तो फिर उससे पहले ये तुम्हारी टेंट से बाहर निकली थी। तो फिर वो बोल रहा होता है कि अगर मैंने इसे पॉइजन दिया होता तो फिर मैं इसे एंटीटोड देने क्यों आता? फैंग बोल रहा होता है कि ये हमारे स्टूडेंट ने नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर कोई और पर्सन है।